नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है और 16 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है और 14 सब्जेक्ट का रिजल्ट आना अभी भी बाकी है। और 14 सब्जेक्ट वाले लड़के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। जिनका भी रिजल्ट जारी हो चुका है वो एक बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कट ऑफ कब रिलीज होगा, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको बेसब्री से इंतजार है कि कट ऑफ कितना गया है, हमारा इतना अंक है तो कितने कट ऑफ पर रिजल्ट बना है। और इस पूरे मुद्दे पर हम बात करने के लिए पीके सर के साथ हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सर, जिस तरह से 16 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है सर, 14 सब्जेक्ट वाले बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कल रात के बाद से कोई रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है सर, क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि वेबसाइट का क्रैश करना तो आप देख ही रहे हैं। क्रैश हो गया है सर। हाँ, एकदम समझ लीजिए क्रैश हो ही गया है, क्योंकि अगर आप एक बार में खोलेंगे वेबसाइट ठीक से खुल नहीं पा रही है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि बीपीएससी की गलती है या साइट की गलती है। हाँ। इतनी ज्यादा ह्यूज ट्रैफिक आ रही है उसके ऊपर, मतलब जो प्राइमरी टीचर हैं, जो बनने वाले भावी हैं, और उसके अलावा जो 9-10 वाले सारे के सारे लोग एक साथ, उनके पेरेंट्स, हम जैसे लोग, तो सारे के सारे लोग एक टाइम में जो वेबसाइट पे एकदम ट्रैफिक दे रहे हैं और उसकी वजह से वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, कई बार क्रैश कर जा रही है। तो लगातार जो है वो अभी तो रिजल्ट आ ही रहे हैं। और अतुल प्रसाद जी खुद जाकर बोले, ट्वीट किए कि पीआरटी वाले बच्चे बीपीएससी साइट पर अभी नहीं जाए, उनका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ। करना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब खुशी की लहर कुछ ऐसी दौड़ी है, सीधी सी बात है, सारे लोग चाह रहे कि मेरा रिजल्ट आए। देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को तो ये बता देना चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट है ना, ये बाकी बचे हुए सब्जेक्ट से जो भी रिजल्ट है, ये आज शाम तक आएगी, नहीं तो कल दोपहर तक लगभग रिलीज हो जाएगी। कल दोपहर तक हो जाएगी। जी, कल दोपहर तक लगभग विषयों की रिजल्ट जो है वो रिलीज हो जाएगी। प्रॉब्लम बस वेबसाइट के क्रैश करने से है। फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही है, इस वजह से थोड़ी सी रिजल्ट में देरी है। अच्छा। है ना? अच्छा, और कुछ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत सर। एक चीज का और इंतजार है, जिस तरह से बीपीएससी ने इस परीक्षा को साफ सुथरा ढंग से लिया है, कंडक्ट कराया है, और अतुल प्रसाद जी हर छोटी से छोटी बात को ट्वीट के माध्यम से छात्रों के बीच साझा करते रहे हैं सर। तो ऐसा माना जा रहा है छात्र एक परेशानी से जूझ रहे हैं अभी कि क्या बीपीएससी के द्वारा हमारा कट ऑफ रिलीज होगा, नहीं होगा। रिलीज होगा तो कब तक हमारा कट ऑफ आएगा, क्या कुछ कट ऑफ रिलीज होगा कि नहीं सर? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीपीएससी जब अभी तक काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट रही है, मतलब बीपीएससी को खुद भी अपनी पीठ थपथपानी चाहिए और हम जैसे लोगों को भी इस बार उससे शाबाशी देनी चाहिए, उनकी बड़ाई करनी चाहिए। मतलब इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ किया गया, बीपीएससी ने किया है और इतने शानदार और तेज तरीके से किया है। देखिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कट ऑफ तो आएगा, लेकिन यहां मामला है कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं, अभी उसको 5% की छूट देके बाकी बची हुई सीटों को भी भरने का इरादा है बीपीएससी का। अच्छा। जैसा कि उसने दावा भी किया था। अब इसका यह मतलब है कि बाकी की सीटें जब तक 5% छूट के बाद भरी नहीं जाएगी, तब तक कट ऑफ रिलीज नहीं किया जाएगा। अच्छा। और नहीं तो हो जाएगा बड़ा बवाल। अच्छा। आखिर आप किस बेस पे जो है 5% छूट देने के बाद कितने अभ्यर्थी सफल हुए, किस दायरे के अंतर्गत आपने उनको सफल बनाया, और फिर किस तरीके से आप उसका कट ऑफ रिलीज कर रहे हैं, ये एक खिचड़ी पक जाएगी। है ना? तो ये थोड़ी कट ऑफ तभी रिलीज होगा जब तक अभ्यर्थी 75% रिजल्ट भरने का दावा कर रहे थे, उतने सीटों को भर दिया जाएगा, तभी कट ऑफ रिलीज हो सकता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब तक पूरी कंप्लीट सीटें नहीं भरी जाएंगी तब तक कट ऑफ का। अच्छा, ये इसमें एक पेच है, थोड़ा सा पेच ये है कि 5% जैसे ही छूट दिया जाएगा तो उस दायरे में कितने लोग आएंगे और उसमें से कितने लोग सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल। एक और इसमें पॉइंट ये है कि 5% की छूट देने के बाद अगर मान लीजिए कि फिर भी सीटें नहीं भरती हैं, अगर उस लायक कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो ये जो बीपीएससी 2.0 का जो फैसला लिया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सीटें भरी नहीं जाएंगी उन सीटों को जोड़ दिया जाएगा बीपीएससी 2.0 में। अच्छा। हालांकि ऐसा दावा नहीं किया गया, बीपीएससी ने तो ये दावा किया कि सारी सीटें भर दी जाएंगी, लेकिन ये 5% के दायरे में सारे लोग शामिल हो पाते हैं कि नहीं, ये देखना अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, जिस आज से ही काउंसलिंग चालू है सर, 18 से 24 तारीख तक काउंसलिंग होना है, और जिस तरह से बीपीएससी पे नोटिस भी आया है कि 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी के हाथ से गांधी मैदान में सभी को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। जो भी इसमें पास करेंगे, जिनका भी रिजल्ट हो रहा है, 2 नवंबर को उनका नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी के हाथों गांधी मैदान में दिया जाएगा। सर, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी प्रॉब्लम है सर। डॉक्यूमेंट किसी का वाटरमार्क अपलोड हो पा रहा है, किसी का नहीं हो पा रहा है, और बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क नहीं आता है तो वैलिड नहीं माना जाएगा। डॉक्यूमेंट को लेकर क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी ने साफ क्लियर कर दिया है कि जैसे ही आप बीपीएससी की साइट पे लॉगिन करेंगे, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का एक आपको लिंक मिलेगा। वहां से आप लिंक से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे, जिसमें ऑलरेडी वाटरमार्क दिया हुआ रहेगा, है ना, और बस उसी को ऑथेंटिकेट करके आपको लेके चले जाना है। लेकिन
अगर किसी किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है ना कि वाटर मार्क नहीं आ रहे, तो उसकी वजह यह है कि जब वेबसाइट या तो उस समय क्रैश होती है या तो वेबसाइट स्लो होती है, तो उस वजह से कई बार वाटर मार्क के प्रिंट होने से पहले ही है ना आप जो है वो उसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से आपका डाउनलोड होने देना चाहिए। तब छात्रों को एक मौका भी मिला है कि अगर आप पर वाटर मार्क नहीं आ रहा है, रिजल्ट बन चुका है, तो आप लोग दोबारा से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और वहां से आप फिर दोबारा डाउनलोड कीजिए, हो सकता है आप पर वाटर मार्क आ जाए। सर अभी जो है काउंसलिंग भी हो गया, नियुक्ति पत्र का बीपीएससी शिक्षक भर्ती की एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जल्द मिलने वाला है छात्रों को, शुभकामनाएं के रूप में क्या बोलना चाहेंगे सर? बस मैं ये कहूंगा कि आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, आप वो शिक्षक बनिए जो समाज में ज्ञान की रोशनी जला सके, है ना। और जो बच्चे हैं, एक सवाल सर, कुछ छात्र के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनका जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं तो इन्विजिलेटर का जो साइन होता है सर, वो साइन छूट गया है सर। देखिए इन्विजिलेटर का जो साइन है जो पहले से दिया गया था उसके ऊपर, हाँ, है ना, उससे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। हाँ नहीं उससे देखिए, जब सो साइन है जो डॉक्यूमेंट में पहले से प्रिंटेड था वो तो पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। हाँ। अब इन्विजिलेटर का जिनका साइन वहां पे नहीं है, ठीक है, तो छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ। आप ये कर सकते हैं कि आप आगे बीपीएससी का वेट करेंगे कि इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन वो दे, हाँ। है ना। और ये भी बीपीएससी ऑफिस भी जा सकते हैं। हाँ, आप बीपीएससी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कॉमन प्रॉब्लम आ रही है तो बीपीएससी इसके बारे में जरूर कोई नोटिस जारी करेगी। बिल्कुल ठीक है सर। बीपीएससी 2.0 की वैकेंसी भी आने वाली है। लगभग 70,000 लोग जो इसमें जिनका रिजल्ट नहीं होगा, 70,000 वैकेंसी उनका वेट कर रही है सर। उसमें भी वो लोग फाइट करेंगे, क्योंकि आप पर सर विश्वास है, आप इतना अच्छा फैकल्टी देते हैं। क्या कुछ लाने वाले हैं सर बीपीएससी 2.0 के लिए? देखिए बीपीएससी 2.0 के लिए हम लोग महायज्ञ की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा। एस्पिरेंट लाइव एकदम महायज्ञ करने वाला, अश्वमेघ यज्ञ करने वाला है। हाँ। नाम चाहे जो भी दे दे, काम से मतलब है, जो भी सिलेक्शन है उनसे मतलब है। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने बीपीएससी 1.0 में काम किया, अच्छा। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि बीपीएससी 2.0 में काम करे और भी बेहतर काम करे। एकदम जबरदस्त टीम है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। बहुत यूट्यूब पर लाइव रहिएगा कि नहीं सर? बिल्कुल यूट्यूब में दीजिएगा ना, एकदम फ्री है, कोई पेड कौन सा चैनल? कौन सा चैनल? एस्पिरेंट लाइव, नो पेड कोर्सेज, नो पेड कोर्सेज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर का साफ कहना है कि जो 5% कम करके सीटों को भरने की बात की जा रही है, जब तक 5% कम करके सीटें पूरी नहीं की जाएगी तब तक कट ऑफ जारी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी सर की बातों से आप कितना सहमत है और कितना असहमत है? अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक परीक्षा दिए हैं तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।